जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। काम तो प्यारे पूरा दिन करना है। काम करे बगैर शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, लेकिन पहले राम फिर काम। भगवान का नाम लेके जब काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो कार्य बहुत अच्छे से होता है, मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कार्य भगवान ही कर रहे हैं। और यही बहुत अच्छा है कि अपने को कर्ता ना माने, सब कुछ भगवान को सौंप दें और कार्य करें। प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतना ही आनंद आता है। और आज के संवाद में सुने, कल के पाठ में सुनाया था, हनुमान जी श्रीलंका से लौट आए, लंका को जलाया, फिर वहां से लौट के आते हैं और जामवान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव का संदेश सुनाते हैं। सुग्रीव को संदेश सुनाने के बाद जहाँ प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं वहां पहुंचते हैं। प्रभु को माता सीता की खबर सुनाते हैं। प्रभु बड़े प्रेम से हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, बार बार विनती करते हैं। बहुत प्यारा संवाद। आज आगे संवाद सुने, बहुत सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, और इधर काकभूषुंड जी सुना रहे पक्षीराज गरुड़ जी को। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, पाठ पूरा पाठ जरूर सुने और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो 2 रुपए का सहयोग हो जाता है। और ये भी सच है, कथा सुने, रामायण सुने, कहीं भी जाएं, जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक पूर्ण नहीं होता। तो जब आप लाइक करते हैं तो 2 रुपए की आपकी दक्षिणा हो जाती है, 2 रुपए का सहयोग हो जाता है। इसलिए लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाएं। सुने, प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उसरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। यहाँ तक संवाद। आगे सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहान कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गाहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका,
केहि विधि दे हो केहि विधि दहे हो दुर्गति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना बोला वचन विगत हनुमाना। प्रभु बोले हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाकी किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाए नाघे सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। हनुमान जी बोले हे प्रभु बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछो मोरी प्रभुताई। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु यह सब तो है श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं रामा जा पर तुम अनुकूल सिय रामा जा पर तुम अनुकूल सिय रामा तब प्रभाव बड़े वान लहि रामा जारी सकाई खलु तुलसी रामा। हनुमान जी बोले हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत ही जल्दी जलने वाली वस्तु है बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अन पायनी सुन प्रभु परम सरल कपिबानी एवमस्तु तब कहेउ भवानी। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी से कहते हैं कि हनुमान जी बोले हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना ताहि भजनो तजी भावना यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी बोले हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
सुनि प्रभु वचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति बुलावा, कहा चले करहु बनावा, कहा चले करहु बनावा। शिव जी बोले, प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरत कपिह कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भावन चले सुर हरसी। शिव जी बोले, हे उमा, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हाँहि सुखारे। कपिपति बेगी बुलाए रामा, आए जो तप जुथ सिय रामा, आए जो थप जूथ सिय रामा। नाना बरन अतुल बल रामा, वानर भालो बरुथ सिय रामा। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हाँहि सुखारे। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल की साओ। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। शिव जी बोले, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पछजुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल मय कीर्ति, तासु पयान सगुन नीति। प्रभु पयान जाना बदे, हर की बामंग जनु कहि दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है।
लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क के मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण सोए। चला कटको को बरन पारा, गरजई बानर भालू अपारा। श्री जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्ज कर जा रहे हैं। नख आयुध गिरिपादप धारी, नख आयुध गिरि पादप धारी। चले गगन मही इच्छा चारे, के हरिनाद भालू कपि करही। डगमगाही दिग्गज चेकरही। शिव जी कहते हैं, उमा नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष वानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरि, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट मरकट विकट भट बहु, कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। शिव जी कहते हैं, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, आई पति बार बार सोई। गादसन पुनि पुनि कमट, पृष्ठ कठोर सो किमि सोए। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को
परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि रामा, उतरे सागर तीर सिय रामा, जहाँ तहाँ लागे खान फल रामा, भालो विपुल कपि वीर सिय रामा। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, उहाँ निशाचर रहाई सशंका, जब ते जारे गयो कपिलंका, निज निज ग्राह सब करहि विचारा, नैनिस चर कुल केर उबारा। शिव जी कहते हैं और वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, वहाँ सब विचार करते हैं, अपने अपने घरों में आपस में बात करते हैं। जासु दूत बल बरनी न जाई, ते आए पुर कवन भलाई, दूती हसन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। वे विचार करते हैं कि जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो गई। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहर हो, मोर कहाती हित धर हो। मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्रीहरि के विरोध, श्रीहरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जासो दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। मंदोदरी कहती है, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवा कांत जो चाहो भलाई। शिव जी कहते हैं, उमा मंदोदरी कहती है, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीतल सा समय आए, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हितना तुम्हारे शंभु अज कीने। शिव जी कहते हैं कि मंत्री कहती है, सीता आपके कुल रूपी
कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। राम बाण गण सरिस रामा, निकर निशाचर भेक सिय रामा। निकर निशाचर भेक सिय रामा। जब लगी ग्रसत ना तब लगी रामा, जतनो करहु तजी टेक सिय रामा। मंदोदरी कहती श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।